भारत का जंग के बाद पाकिस्तान से राब्ता, मुमकिन सैलाब से मुताल्लिक वार्निंग। भारत ने 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता किया। सफारती जराये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत खारजा से राब्ता करके दरिया सतलुज में सैलाब से मुताल्लिक मालूमात दी। पाकिस्तान ने सैलाब की मालूमात के तहत अलर्ट जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल को इदारों को इंतबाही खत लिखा, दरिया सतलुज में सैलाब का खतरा है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद शदीद तुग़यानी होगी। सरकारी जराये कहते हैं भारत की तरफ से पहला राब्ता 24 अगस्त सुबह 10 बजे किया गया था। भारतीय हाई कमीशन ने जम्मू कश्मीर के दरिया तवी के मुकाम पर बड़े सैलाब के खतरे से आगाह किया था। भारत की जानिब से मई में होने वाली जंग के बाद पहला बड़ा राब्ता था। भारत ने जंग के बाद एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने भारत के एक तरफा ऐलान को यकसर मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय तरीक़ेकार को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी वार्निंग सिफारती ज़राए से फराहम की। सिंतास मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमीशन की बजाय सिफारती जरिए से आगाह किया गया। भारत पर लाजिम है सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसा इक़दाम जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर सकता है। भारत के पानी छोड़ने पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 1,33,770 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमान की पर 94,000 क्यूसेक से जायद का सैलाबी वेला। भावन नगर जिला में मुतादिद आरसी हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई बेड़ से मुल्हिका दर्जनों बस्तियों में तबाही। फसलें, घर, सड़कें सैलाबी वेले की जद में आ गई। इलाहाबाद में सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया बहा ले गया। कली शाहू के मकाम पर बिजली का 11,000 केवी का पोल दरिया बुर्द। दरिया सतलुज की लपेट में आने वाले मुकामी लोग दरबदर। मिंचनाबाद में बंद टूटने से करीबी आबादियों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। पाकपतन में 3 मकामात पर हफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। जलालपुर पीतवाला में चनाब और सतलुज के संगम पर आबादी सैलाब की जद में आ गई। चनियोट के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। शकरगढ़ में दरिया रावी का बहाव 61,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। लाहौर में पुराना रावी पुल पर नौजवान दरिया रावी में डूब गया। आजाद कश्मीर से आने वाला भिम्बर नाला भी बिफर गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। किसानों की जमा पूंजी सैलाब बहा कर ले गया। वस्ती और जनूबी पंजाब में हजारों एकड़ फसलें तबाह, सैकड़ों घर भी सैलाबी रेलों की नजर। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नशीबी इलाकों से नकल मकानी करने लगे। पंजाब हुकूमत का कोई नुमाइंदा मदद को नहीं आया, ना ही इंतजामिया ने दुखों का मदावा किया। जिंदगी भर की जमा पूंजी लहरों की नजर होने पर सैलाब मुतासरीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर ईरान की मदद की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन की पेशकश। कहा, आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने ईरान की जानिब से इमदाद की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मेज़बान, सैकड़ों जिंदगियां बचाने वाले बने मेहमान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गिलगित के बहादुर 3 नौजवानों की मुलाकात। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान ने मुलाकात में सारा वाक़या सुनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 24 करोड़ आवाम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने फ़ीकस 25 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स भी दी। वज़ीर आज़म ने तीनों को आज रात सरकारी मेहमान बना लिया। गिज़र के नौजवानों ने सैलाब की पेशगी इत्तला देकर 300 अफराद की जान बचाई थी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन, खाने पीने की अशिया, जरूरी सामान की तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। गलियात में मुतादिद सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। मरी रोड और बाईपास समेत दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। महकमा GDA और CNW ने 50 से ज्यादा सड़कें क्लियर कर दी। 9 मई के एक और केस ने PTI क़यादत को सलाखों के पीछे धकेल दिया। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया।
पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा, फरा आगा, कमल जोसफ, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, बिलाल एजाज को भी सजा। 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। एटीसी ने 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सजा दी है। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुलजिमान में से 75 को सजाएं, 34 को बरी कर दिया गया। कप्तान के खिलाड़ियों में इख्तलाफात, सिलेक्शन पर फूट पड़ गई। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला। एक्स पर लिखा, आज एक ऐसा वाकया हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। बानी पीटीआई को ओहदे से अलग होने का पैगाम अली बुखारी के जरिए पहुंचाया। बानी पीटीआई ने मेरी गुजारिश तस्लीम नहीं की। कल बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन में एडजस्टमेंट सामने आ गई। पीपल्स पार्टी साहिवाल में NA 143, मुजफ्फरगढ़ NA 175, लाड़काना NA 195 और फैसलाबाद PP 98 में अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी, जबकि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। डिजिटल वॉलेट का जो निज़ाम जिसका आज आगाज़ किया गया है, हकदार हैं उनको बड़े शफाफ तरीके से ये रकूम घर बैठे मिल जाएंगी। ये एक और बड़ा कदम है कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ। मुल्क में कैशलेस इकोनॉमी से करप्शन का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इजराह कर दिया। कहा मईशत को जल्द ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाएंगे। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि काम में तेजी आएगी। नए निज़ाम के तहत खवातीन को घर बैठे रकूम मिल जाएंगी। कैशलेस इकोनॉमी की हौसला अफजाई करते हैं, पूरी मईशत को कैशलेस की तरफ लेकर जाएंगे। प्रोग्राम से बेनज़ीर भुट्टो की रुख को सुकून मिलेगा। अहले गजा के दुखों का मदावा करने के लिए बड़ी बैठक। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खिताब में कहा, गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं है। आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम ज़रूरी है। इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर गजा में एकतरफा कार्रवाई की है। फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों को पुकार रही है। फ़लस्तीनियों को यकीन है कि मुस्लिम उम्मा हमारे साथ खड़ी है। गजा में जंगबंदी इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की भी इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी। बेनकाब मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में कायम खुफिया तरबीती मराकज़ में गैर मकामी दहशत गर्दों का इंकशाफ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद को बेनकाब कर दिया। स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ महकमात पर गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात हैं। गैर मकामी दहशत गर्द बदनाम ज़माना रॉ की पुष्टपनाही में सरगर्म है। पश्तो और दरी ज़बानों में बात करने वाले गैर मकामी दहशत गर्द किराए के कातिल हैं। गैर मुल्की दहशत गर्दों को कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमजा अली, बहुत अच्छा नाम है आपका। और आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे जब जंग हुआ था। कि इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना। आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बिलावल भुट्टो का बच्चे से दिलचस्प मुकालमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा रतु डेरो आमद। गाँव राहूजा में सिला मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का जायजा लिया। खवातीन में घरों के कागजात तकसीम किए। बिलावल भुट्टो ने कमसिन तालिब इल्म से पूछा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हमजा ने जवाब दिया कि मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ।
हमाद अजहर बैकफुट पर आ गए, यानी 129 से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। भांजे अरसलान अहमद को टिकट देने का ऐलान। हमाद अजहर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर। एक्स पर लिखा, मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, नशस्त जीत कर हलफ लेना भी मुमकिन नहीं होगा। करप्ट माफिया ने वजीर आजम लैपटॉप स्कीम को भी नहीं बख्शा। 1000 से ज्यादा लैपटॉप गायब होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स के ज़ेली कमेटी इजलास में लैपटॉप स्कैंडल ज़ेर गौर। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 89 लैपटॉप चोरी जबकि 922 का रिकॉर्ड गायब हुआ। ऑडिट हुकाम ने कहा कि 784 लैपटॉप रिकवर कर लिए, 227 अब भी गुमशुदा हैं। लैपटॉप गायब होने से हुकूमत को तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ज़ेली कमेटी ने तहकीकात और FIR दर्ज करने की हिदायत कर दी। पंजाब साफ हो ना हो, आवाम की जेब जरूर साफ होगी। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत सूबे भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। शहर में 5 मरले के घर को 300 और देहात में 200 रुपए कूड़ा टैक्स देना होगा। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी इमारतों पर कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। शहरों में 5 से 40 मरले तक इमारत को माहाना 300 से 5000 रुपए तक अदा करना पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थॉकसिन शिनावत्रा का इशाया। थाईलैंड की साबिक खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्ना और खैर सगाली का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। यूटिलिटी स्टोर माजी का किस्सा बन गए। पाकिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लगा दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स का पैकेज कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार की कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग। फारूक सत्तार ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स के 10 से 11,000 मुलाजमीन हैं, सिर्फ 300 मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा। बाकी मुलाजमीन को खसूसी पैकेज के तहत मराहत दी जाएंगी। कराची से लाहौर सिर्फ 5 घंटे। पाकिस्तान रेलवे का बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान। 1215 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेलवे लाइन CPEC मनसूबे का हिस्सा होगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं 6 अरब 80 करोड़ डॉलर लागत से अपग्रेड होने वाली कराची से पेशावर मेन लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। बुलेट ट्रेन 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स में हनीफ अब्बासी से मुलाकात। खसूसी इजलास के दौरान बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक और ट्रेनों की सिक्योरिटी के इकदाम पर ब्रीफिंग। रेलवेज की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का भी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के वरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जायदाद के तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन का अहम फैसला। जनरल रिक्रूटमेंट के लिए तहरीरी टेस्ट खत्म, सिर्फ MCQs पर मबनी इम्तिहान होगा। पब्लिक नोटिस जारी। नया निज़ाम रमाबर्स 21 सितंबर से नाफिज होगा। वागटा इंतजामिया ने हब केनाल की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। चीफ इंजीनियर के मुताबिक पानी की फराहमी गुज़श्ता रात 1 बजे से बहाल कर दी गई। डैम से हब पंपिंग स्टेशन तक पानी पहुंचने में 12 घंटे दरकार होते हैं। वागटा के हदूद में आने वाले हब केनाल में बारिशों से कटाव और नुकसान हुए थे। बादलों की गरज बरस। लाहौर की फजाओं पर बादलों के डेरे। लक्ष्मी चौक, बादामी बाग, चुबुर्ची, शादरा, जौहर टाउन, फिरोजपुर रोड, सब्ज़ाजार, गुलशन रावी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रायविंड, अड्डा प्लॉट, सुंदर और मांगा मंडी में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध में 27 अगस्त से शुरू होने वाली बारिशों का इम्कान खत्म हो गया है।
रूसी और ईरानी सदूर में टेलीफोनिक राब्ता, प्यूटन का ईरानी जौहरी प्रोग्राम और ट्रंप से मुलाकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का शंघाई ताउन तंजीम इजलास में दो तरफा ताल्लुकात और मुलाकात करने पर इत्तफाक। ट्रंप टैरिफ के आगे बेबस, भारतीयों का अनोखा एहतजाज। मजहबी त्यौहार पर शहरी ट्रंप के मुजस्मे को भी ले आए। न्यू हैकल मुजस्मे पर टैरिफ के खिलाफ नारे भी दर्ज। मुजाहिरीन ने कहा कि भारत को दोस्त कहने वाला मोहब्बत पाकिस्तान से करता है। उधर भारत ने ट्रंप की नाराजगी दूर करने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमत ले ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाने ने ताल्लुकात की बहाली के लिए कदम उठाया है। चीनी स्टॉक मार्केट अरबों डॉलर कमाने लगी। चंद दिनों में 430 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार रिकॉर्ड। सरमायाकारों की गैर मामूली दिलचस्पी से शेयर्स की कीमतों में इजाफा। समुद्री तूफान काजकी चीन से टकरा गया। सानिया और हुनान जजीरे पर शदीद बारिशें, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद। सारी इलाकों से 5 लाख अफराद की नकल मकानी का हुक्म। तूफान का जैकी वियतनाम से भी टकराएगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा, नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सैयदा अरूप शाह पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगी। कौमी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा।